जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 67 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके प्यार, प्रोत्साहन और प्रश्नों की वजह से ही हमारी जो ये माइंड गुरु सीरीज की जो यात्रा है यह बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप आपके सवाल इस दिए गए नंबर पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर पूछते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रश्न है वो जो हमारा 66वां प्रश्न था उसी का दूसरा भाग है। तो आज के भी प्रश्नकर्ता नासिक से वैशाली जी ही पूछ रहे हैं, जिसके साथ मतलब जिस व्यक्ति के साथ झूठ बोला गया हो या गलत व्यवहार किया गया है तो उसे मतलब उस व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। पूछा गया प्रश्न जो है वो बड़ा ही रोचक और सर्वमान्य है और इसमें प्रश्नकर्ता की भी प्रशंसा है जिनके साथ इतना अन्यायपूर्वक व्यवहार हुआ है, मतलब इस तरह की घटना घटित हुई है, फिर भी वह अपनी प्रतिक्रिया शास्त्रोक्त और गीता जी के मार्गदर्शन से देना चाहते हैं। तो यह भी बात बड़ी प्रशंसनीय है। जब ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना जिस व्यक्ति के साथ घटित होती है तब उस व्यक्ति को क्रोध आना, दुख होना, तकलीफ होना, यह सारी बातें होती है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान गीता जी के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, तू जय, पराजय, लाभ, हानि, सुख, दुख इन सभी में समान हो जा, इन सभी को समान कर ले और युद्ध में लग जा। ऐसा करने से तू पाप मुक्त हो जाएगा, तो पाप से दूर चला जाएगा। अब पाप का यहाँ पर अर्थ यह है कि तू अपना कल्याण कर पाएगा, मतलब जब तू ऐसी सारी घटनाओं में, ऐसी सारी में समान होगा तभी तू इन अपना कल्याण करने के मार्ग पर चलेगा। अब पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह श्लोक यह मार्गदर्शन करता है कि जब भी किसी के साथ ऐसी घटना घटित होती है तब उसे दुख होना, तकलीफ होना, क्रोध आना, यह सारी चीजें होती है। इन सभी चीजों की वजह से उसका जो है वो अपने आप का संयम छूट जाता है और इसी की वजह से वह अपने कर्म योग से दूर हट जाता है और वह अपने उद्देश्य प्राप्ति में भी रुकावट लाने लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने जो भी ये सारे भाव है इन सभी में समान रहिए और अपने कर्म योग की तरफ, मतलब अपने कर्तव्य पालन की तरफ ध्यान रखिए। मतलब सुख में सुखी नहीं, दुख में बहुत दुखी नहीं, जो भी हमें तकलीफ दे, खुशी दे, इन सभी जो भावनाएं हैं इसमें समान रहना भगवान कहते हैं। तब जाकर हम संयमित रहते हैं और अपना उद्देश्य, अपना कर्मयोग कर पाते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जो है वो दुख और तकलीफ से पहले जो भाव आता है वो है क्रोध। इसलिए भगवान दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में कहते हैं, इससे जब इंसान को क्रोध आता है तब मन में दूसरों का शारीरिक, वैचारिक और मानसिक अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत होती है और इससे जो उत्पन्न होता है वो है सम्मोह। सम्मोह यानी कि हमें सही और गलत का जो है वो मतलब परीक्षण नहीं रहता, सही क्या गलत क्या हम समझ नहीं पाते, इससे वो सम्मोह आ जाता है क्योंकि क्रोध में हम ये सारी शक्तियां ही खो बैठते हैं। इसमें भगवान कहते हैं जो काम, जो ममता या जो लोभ है, इन सभी से भी भयंकर जिससे हमारा सम्मोह है वो है क्रोध से होने वाला सम्मोह। मतलब ममता, लोभ इन सभी से सम्मोह होता है, लेकिन इन सभी से जो भयंकर है वह है क्रोध से होने वाला सम्मोह। क्योंकि क्रोध से जब सम्मोह होता है उसमें दूसरों का अनिष्ट होता है, इसलिए भगवान इसे भयंकर कहते हैं। जब ऐसा सम्मोह होता है इससे होता है स्मृति भ्रंश। इससे मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किसके साथ करें, हमें कुछ याद ही नहीं रहता। इसके बाद आती है मूर्खता। मूर्खता का मतलब जो बुद्धि है वही काम करना बंद कर देती है, मतलब हम हमारा विवेक खो बैठते हैं। इससे हम वह कार्य करने लगते हैं जो हमें नहीं करने हैं और इससे हम अपने ही उद्देश्य से गिरने लगते हैं और अपना ही पतन करने लगते हैं। अब जैसे हम सामान्यतः उदाहरण में समझे कि हम बहुत बार ये कहते हैं कि मुझे बड़ा गुस्सा आया, मुझे गुस्से में समझ नहीं आया मैं कर क्या रहा था, उसके बाद हमें पछतावा भले ही हो, लेकिन उस गुस्से में, मतलब उस क्रोध में, उस अवस्था में हम सब कुछ भूल जाते हैं। उस वक्त हम ऐसा कुछ भी कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना होता है। तो हम स्वाभाविकता ही देखते कि गुस्से में मैंने ये किया, वो कर दिया, जो कि हम लोभ, ममता या इन सभी में करने का एक बार सोचते हैं और इससे ज्यादा हानि नहीं पहुंचती है। लेकिन क्रोध में हमारी शक्तियां जो है वो बुरी शक्तियां ज्यादा बड़ी होती है और इससे हम जो करते हैं उसमें अनिष्ट ही होता है। अनिष्ट करने की शक्ति हम ज्यादा करते हैं। एक्चुअली सही में कहा गया है कि क्रोध ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और क्योंकि इसमें जो है हम वो कर लेते हैं जो हम सामान्यतः नहीं कर पाते। क्रोध में हम वो सारी चीजें कर लेते हैं। इसीलिए अगर क्रोध को हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारा कल्याण है, वरना क्रोध यह सम्मोह पैदा करता है। सम्मोह से बहुत सारी चीजें आने लगती है और इसी से हमारा पतन होने लगता है। क्रोध को अपनी शक्ति की तरह माने, मतलब इसे हम जितना अच्छे से सह सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमें अंदर हमारी सहन शक्ति, हमारी पावर बढ़ाता है। क्रोध को जो है वो अच्छी दिशा में मोड़ना, मतलब इस क्रोध
के ऊपर हमें हमारा जो है वो कंट्रोल पा लेना चाहिए। अब ये क्यों होता है, मतलब ये सारी जो चीजें ये कैसे हो रही, क्यों हो रही है? तो भगवान कहते हैं इन सभी के मूल में जो है वो कहीं ना कहीं राग है, इनके प्रति आसक्ति है। अब जैसे उदाहरण में विस्तारित समझते हैं कि जैसे किसी को नीति न्याय में ज्यादा प्रियता है, मतलब उसमें उनका ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उन्हें अनीति से क्रोध है, मतलब नीति न्याय में उनका राग है, वहां पे उनकी आसक्ति है। अब पूछे गए प्रश्न में झूठ से वो विचलित हो रहे, झूठ से उन्हें तकलीफ हो रही, इसका मतलब सत्य में उनका राग है, सत्य के प्रति उनके मन में आसक्ति है। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, जब अभी पूछे गए प्रश्न में इनको झूठ से तकलीफ हुई है, क्योंकि इनकी अपेक्षा थी सामने वाला सच बोले, वह सच देखे, सच माने, सच अच्छा व्यवहार करे, तो इनकी सच में आसक्ति थी। तो इन्होंने सच की अपेक्षा की, सच में आसक्ति रखी, लेकिन सामने वाले ने इसके विपरीत व्यवहार कर दिया। इसका मतलब इनकी आसक्ति में बाधा आ गई, इनके लिए वो प्रतिकूल व्यवहार हो गया, इसके लिए इनके मन में आ गया क्रोध। तो यह सारी चीजें इस तरह से समझ आ रहे हैं भगवान कि जब किसी भी चीज में आसक्ति होती है तो हमें उसमें आसक्ति में जब बाधा पड़ जाती है तो हमें तकलीफ होती है, दुख होता है। तो यह चीजें समझना जरूरी है कि हमें बहुत ज्यादा किसी भी चीज में आसक्त नहीं होना है, इसके विपरीत हमें सभी में समान होना जरूरी है। राग में भी, प्रेम में भी, सुख में भी, दुख में भी, सच में भी, झूठ में भी, सभी में समान होना जरूरी है। हमें स्थित प्रज्ञ होना जरूरी है, स्थिर होना बहुत जरूरी है। अब यह जो घटना है यह अस्थाई है, मतलब लॉन्ग टर्म तक रहने नहीं वाली है, यह खत्म होने वाली है कभी ना कभी। यह जो परिस्थिति है, घटना है, तो इसलिए भगवान दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं कि जो घटना बहुत ही थोड़े समय के लिए आई है, मतलब आज है कल नहीं है, ऐसी घटना को अपने ऊपर हावी मत होने दे। मतलब जो घटना भूत में नहीं थी, भविष्य में भी नहीं होगी, वर्तमान में थोड़े समय के लिए आई है, मतलब वो आज आई है कल खत्म हो जाएगी, तो ऐसी घटना को अपने ऊपर हावी होने देना और इसमें फंसकर अपने कर्मयोग को बिगाड़ना कहां तक सही है? इस अस्थायी घटना से, मतलब जो लॉन्ग टर्म में होने नहीं वाली, रहने नहीं वाली है, उससे आपकी मानसिक शांति खो रही है, ये कहां तक सही है, यह आपको विचार करना जरूरी है। अब अगर हम इसे उदाहरण में और अच्छी तरह समझाए तो जैसे कि किसी क्लाइमेट के चेंज होते हुए हमें सर्दी हो जाती है, बुखार आ जाता है, तो क्या हम ये सोचते हैं कि भविष्य में अब जीने ही नहीं वाले हैं, अब हमारा कुछ नहीं, हम इसी बुखार में रहने वाले हैं? ऐसा सोचते नहीं। हम क्या सोचते हैं, आज दवाई ले लेंगे, आज बुखार है, लेकिन हम कल का प्लानिंग तो बना ही लेते हैं, आज हम नहीं जा पा रहे हैं, कल मैं चली जाऊंगी, कल मैं ये कर लूंगी, क्योंकि हमें पता है अगर मैं इसका निवारण कर दूं तो ये कल तक नहीं बचेगा और वैसे भी बुखार कल या परसों तक चला ही जाएगा। हम हमारी भविष्य की प्लानिंग बना ही लेते हैं। तो इसी तरह से भगवान ऐसी घटनाओं को भी देखने के लिए कहते हैं कि जो परिस्थिति आज है, अभी थोड़े ही समय के लिए, जो अस्थायी है, क्योंकि इसके पीछे का अर्थ यह है कि संसार की घटनाएं है और संसार जो है वह नश्वर है, मतलब आज है कल नहीं है, परिवर्तनशील है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि परिस्थिति में मुझे सहन नहीं हो रहा है, मैं सहन नहीं सक रही हूं, आज अगर इस परिस्थिति से आप सहन नहीं सक रहे हैं तो इसमें फंसकर, इसके हाथों मजबूर होकर जो कर्मयोग आपका बिगाड़ रही है, उससे जो तकलीफ होगी वो शायद आप कभी भी सह नहीं पाएगी। जो बात आपके हाथ में नहीं, मतलब दूसरों का व्यवहार, यह आपके हाथ की बात नहीं, उनके उस व्यवहार से विचलित होना, अपने आप पर आपको तकलीफ देना, अपने आप पर अन्याय करना, यह सारी चीजें जो आप कर रहे हैं, वह चीजें जो दूसरों की वजह से आप अपने साथ करवा रहे हैं, उनकी वो व्यवहार, उनकी वो बातें आपके हाथ में नहीं। इसलिए उन्हें भगवान के ऊपर छोड़ देना, मतलब उनकी कर्म करने की बुद्धि पर छोड़ देना, यही आपके हाथ में है। क्योंकि उनका अपने ऊपर असर कर लेना और अपने कर्म बिगाड़ना, ये आपके पतन का कारण हो सकता है, या आपको आपके कर्म से चूक जाने का जो है वो कारण हो सकता है। इसलिए जो आपके हाथ में नहीं, उसका विचार आप ना करें। अब जैसे बहुत बार यह सोच होती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने तो सब कुछ एक अच्छा किया था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया, ये सारे विचार हमारे मन में आने लगते हैं और हम हमारे ही जो कहीं ना कहीं मेरे कौन से कर्म का यह फल है, यह विचार हम करने लगते हैं। तब दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हमारा अधिकार सिर्फ हमारे कर्म करने पर है, उससे मिलने वाले फल पर, उसके बारे में सोचना यह हमारा विषय नहीं, हमारा अधिकार नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मयोग पर ध्यान रखें। और जब हम ऐसा व्यवहार करते हैं, हम ऐसा विचार करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ही ऐसा क्या किया, अब मैं भी इसका ऐसा ही जवाब दूंगी, मैं ही क्यों अच्छी बनी रहूं, इसको भी समझे इसने क्या किया, जैसे को तैसा व्यवहार करूं ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो, आदि इत्यादि चीजें हम सोचने लगते हैं और कहीं ना कहीं हम वही कर्म करते हैं जो कर्म अभी हमें तकलीफ दे रहे हैं। क्योंकि जैसे को तैसा करना मतलब उन्होंने जो हमारे साथ गलत किया है, हम भी वही रिटर्न में, हम वही उनको दे रहे हैं, वही व्यवहार जिससे हमें तकलीफ हुई, हम वही व्यवहार करने वाले हैं।
तो फिर यहाँ पर हमारा कर्म बिगड़ता है और हम हमारे ही धर्मयुक्त कर्मयोग से हट जाते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं सिर्फ अपने कर्मयोग पर ध्यान दे, दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये आपका विषय नहीं, आपके हाथ की बात भी नहीं, मतलब ये कुछ आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो उन्हें उनके हालात पर छोड़ दे। तो जो कर रहे हैं वो उनका विषय है, वो आपके अधिकार में नहीं आता। और यह भी सोचना कि मेरे कौन से कर्मों का फल मुझे मिला, मैंने ऐसा क्या किया, ये सारी चीजें सोचना भी आपके हाथ में नहीं। जब आपका कर्मयोग सही है, आप आपके निहित शास्त्रोक्त धर्मयुक्त कर्म पर है, तो आपको फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उसके बजाय उस चिंता से हटकर आप आपके अच्छे से अच्छे कर्मयोग करने पर, जो आपके निहित है, वो उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अब हमें गृहस्थी होने के नाते, संसार में रहने के नाते यह लगता है कि सब कुछ करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, मतलब यह इतना आसानी से हो नहीं सकता, इसमें हम कभी ना कभी इस माया में फंसी जाते हैं। गृहस्थी होने के नाते यह विचार आना, मतलब हमें बड़ा मुश्किल लगता है कि हर हमेशा हम एक कर्मयोग के लिए सतर्क कैसे रहे, सावधान कैसे रहे, दूसरों के गलत व्यवहार का या दूसरों के कोई भी व्यवहार का हम अपने ऊपर असर कैसे ना होने दे। ये सारी चीजें हमें बड़ी शुरू में मुश्किल लगती है, लेकिन वह परमपिता है, साक्षात प्रभु है, साक्षात हमारे निर्माता है, और श्रीमद् भगवद गीता जी इन्हीं सभी प्रश्नों पर, समस्याओं पर एकमेव मार्गदर्शन है। तो भगवान को हमारी चिंता है, और इसीलिए गीता जी में हर एक समस्याओं का निवारण भी भगवान ने कहा है। इसीलिए छठे अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान योग, विरक्ति और अभ्यास, इनका महत्व समझाते हैं। जब अर्जुन पहले भगवान को चंचलता के कारण मन को निग्रह करना, मतलब मन को संयमित रखना बड़ा कठिन है, जब यह भगवान से कहते हैं, तब भगवान उन्हें कहते हैं कि यह बिल्कुल सही बात है कि मन बड़ा चंचल है, उसे संयमित रखना, उसे निग्रह करके रखना यह बड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास से हम यह कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अब यहाँ जैसे हम देख रहे हैं कि भगवान अलग अलग संबोधन करते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन तो बड़े प्रिय है भगवान के, लेकिन इन अलग अलग नामों से संबोधन करने का भगवान का हमेशा विशेष अर्थ होता है, हमेशा उसके पीछे एक विशेष जो है वो महत्व होता है, उद्देश्य होता है भगवान का। अब यहाँ कौन्तेय जो भगवान ने कहा है, बहुत सामान्य भाषा से भगवान बहुत ही, अपन कहते हैं, सिंपल तरीके से बड़ा ही गहन ज्ञान भगवान देते हैं। अब यहाँ पर कौन्तेय कहने के पीछे भगवान अर्जुन को यह मानो कह रहे हैं कि जो कुंती तुम्हारी माता है, वह उसके तुम पुत्र हो। अब उस माता का वर्णन भगवान कैसे करते हैं? देखिए, शब्द बिल्कुल एक ही है, लेकिन उसका विस्तृत अर्थ ये कितना बड़ा है, यह समझना बहुत जरूरी है। इसलिए वह साक्षात परमपिता परमेश्वर है, और गीता जी भी संक्षिप्त होते हुए भी गहन ज्ञान का भंडार है। तो कुंती के तुम पुत्र हो। अब कुंती का वर्णन भगवान कैसे करते हैं कि वह कुंती जो विवेकवान महिला है, जो कि भोगों से विरक्त है, इसीलिए उन्होंने भगवान से यह मांगा था कि आप मेरे मन में, मतलब आपकी याद हमेशा रहे, इसलिए उनके जीवन में समस्याएं और विपत्ति मांगी थी, क्योंकि समस्या और विपत्ति में इंसान को हमेशा सबसे पहले भगवान की याद आती है। इसलिए भगवान को ना भूलने का कुंती का कितना महान तरीका था, वरना सामान्य जीवन में ऐसा कौन किससे मांगता है? भगवान से हम हमेशा अपने ही भोगों की सामग्री, सुख, आनंद सब यही मांगते हैं। जो भोग विलास से, मतलब सांसारिक जो आकर्षण है, उससे दूर होता है, वह परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील होता है। तो कौन्तेय कहने के पीछे भगवान का यह उद्देश्य था कि उस माता की, उस विवेकवान माता की तुम याद करो, जिसके तुम पुत्र हो, उनकी याद करो। और उन्होंने जैसे भगवान की प्राप्ति करने के लिए दुख और विपदा मांगी थी, मतलब अब दुख और विपदा मांगने के पीछे अगर हम एक अर्थ देखें, तो जब व्यक्ति समान हो जाता है, तो उसे सुख और दुख, आनंद, दुख, इन सभी चीजों में समानता आ जाती है, इनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो कुंती माता की भी तो वैसे ही कोई अवस्था रही होगी, इसलिए उन्होंने ये विपदा, ये सारी चीजें मांगी, जिसका उन पर कोई असर ही नहीं होता। इसी को भगवान संसार से विरक्ति रखना कहते हैं। जब संसार से विरक्ति आ जाती है, तो प्रभु प्राप्ति में आसक्ति हो जाती है। तो यह बात समझा रहे हैं भगवान अर्जुन को कि मनुष्य जीवन मिला है, तो प्रभु प्राप्ति मुख्य उद्देश्य है, और इससे जब इंसान हट जाता है, तो वह इस माया के चक्र में, इस माया के जाल में फंसकर अपने ही पतन के द्वार खोलने लगता है। इसलिए भगवान अर्जुन को वही चीज समझा रहे हैं कि जैसे कुंती ने मुझे प्राप्त करने के लिए दुख और विपदा मांगी थी, मतलब वो मुझे प्राप्त करना उसका मुख्य उद्देश्य था, तो तुम्हारा भी इन सभी चंचल मन पर निग्रह कर, चंचल मन को संयमित कर, योग अभ्यास कर मुझे पाने का ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जब परमात्मा में मन लग जाता है, तो बाकी कहीं मन नहीं लगता है, क्योंकि संसार और परमात्मा ये दो अलग अलग विषय है। अब संसार में परमात्मा है, उन्हीं की इच्छा से संसार चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर फंसना कहां पर है, आसक्त किसमें होना है, यह मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है।
तो संसार में जो फंस जाता है वो परमात्मा में नहीं लग सकता, और जो परमात्मा में लग जाता है वो संसार के माया जाल में नहीं फंस सकता। तो ये समझना यहाँ पर बड़ा जरूरी है कि जो भगवान में लग जाए उसे सभी जगह से विरक्ति आती है। मतलब संसार में रहते हुए भी वह सारे कर्म कर्तव्य मात्र करता है, मतलब करना है, बस अच्छे से करना है, वही उसमें वह आसक्त नहीं होता, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य उसे पता चल चुका होता है कि वह है प्रभु प्राप्ति। भगवान कहते हैं इस मनुष्य जन्म में मैंने इस मनुष्य को इस जन्म में इसलिए डाला ताकि वो इसमें मुझे प्राप्त कर सके और मुझे पा सके और मुझ में आ सके, क्योंकि भगवान इसीलिए मनुष्य को इस माया जाल में भेजते हैं कि उन सभी को छोड़कर मेरे पास आना, यह उसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन यह माया जाल इतना संभ्रमित, इतना सम्मोहित कर देता है मनुष्य को कि उसे प्रभु प्राप्ति के लिए हम इस संसार में आए हैं यही वो भूल जाता है, और जिनकी वजह से, जिस कारण से आए हैं उससे दूर हटकर वो इस माया जाल में फंसता है। भगवान यहाँ पर वही चीज कह रहे हैं कि मैंने इसे वही इसीलिए भेजा है कि वह मुझे प्राप्त कर सके। अब यह उस पर निर्भर करता है कि यह संसार को छोड़कर मुझे प्राप्त करता है या मुझे छोड़कर संसार के माया जाल में फंसकर अपने ही लोभ, क्रोध, इन सारे चक्कर में फंसकर अपना ही पतन कर लेता है। अब हमारा मुख्य उद्देश्य है, हमारा मुख्य ध्येय है प्रभु प्राप्ति। इसलिए छठे अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान यही बात समझा रहे हैं कि अपने ध्येय में, मतलब प्रभु प्राप्ति में लग जाना और उसी को अखंडित करते रहना, इसी को भगवान अभ्यास कहते हैं। और इसके मुख्य दो भेद बताते हैं। जैसे मनुष्य का ध्येय, उद्देश्य जो भी है उसमें लग जाना, मतलब उसी का अभ्यास करना, उसी का चिंतन करना, उसी में आसक्त रहना, और दूसरी जो सारी वृत्तियां है उनकी उपेक्षा कर देना, मतलब उनमें उदासीन हो जाना। मतलब जो भी है वो सिर्फ कर्तव्य के लिए करना है, बस अभी आया है तो कर लेना है, बस उतना उदासीन होना। जैसे हमारे मन के विपरीत कोई कार्य होता है और हमें करना जरूरी होता है तो हम कैसे ऊपर ऊपर से करते हैं, लेकिन स्वभाव हमारा जो है वो परफेक्ट करने का होता है, तो हम अच्छा ही करते हैं लेकिन उसमें फंसते नहीं है, हम वहां पर ज्यादा अटकते नहीं है। तो भगवान वही कहते हैं कि मुझ में मन लगाने के बाद संसार के सारे जो कार्यक्रम है, संसार की आसक्ति से जो भी सारी चीजें हैं उन सभी से विरक्त हो जाना, उन सभी के प्रति भी उदासीन हो जाना। और अब जहां जहां मन जाए वहां वहां अपने ध्येय को ही देखना, मतलब प्रभु चिंतन करना कि जहां पे भी हमारा मन जाता है तो क्या ये भगवान ने बनाई हुई चीज है, ये भगवान की है, इन्हें पसंद आता है, अगर मैं कोई कर्म यहाँ पर कर रहा हूँ क्या उनको अच्छा लगेगा, क्या ये शास्त्रविद है, क्या उनको, इन सभी चीजों में सावधानता रखना। शुरू शुरू में हमें लगता है कि कितना, मतलब क्या चल रहा है, मैं कितना ज्यादा ये कर रहा हूँ, क्यों नहीं मैं नॉर्मल रह पा रहा हूँ। जैसे जैसे इन सभी का अभ्यास होने लगेगा, हम हमारे उद्देश्य के लिए, ध्येय के लिए जब हम पूरी तरह से, मतलब एक तरह से हम लोग निश्चय ले पाएंगे कि यही उद्देश्य, यही मुझे पाना है और इसी के लिए मुझे सारा अभ्यास करना है, जब यह अभ्यास हमारा पूर्ण होने लगेगा तो यह सारी चीजें हमारे लिए स्वाभाविक बन जाएगी, सामान्य बन जाएगी। आराम से हम इसे, जैसे हमारे डेली रूटीन करते हैं वैसे हम करने लग जाएंगे। इसलिए शुरू में हमें थकना नहीं है, अभ्यास करते ही रहना है। तो इसीलिए भगवान हमें हर चीज में सॉल्यूशन भी देते हैं, उसका मार्गदर्शन भी हमें समझाते हैं, और बहुत सारे ऐसे अन्य मार्ग भी है जिसकी विस्तृत जानकारी मैंने मेरे पिछले वीडियो मन का चंचल होना प्रश्न क्रमांक 44 में दी है। तो आप कृपया वो आगे की जो भी सारी विधियां है कि और भी बहुत सारे मार्गदर्शन भगवान ने किए हैं वो मैंने उस वीडियो में बहुत ही विस्तृत तरीके से समझाया है, तो आप कृपया वहां से मार्गदर्शन ले सकते हैं। इत्यादि मार्ग से भगवान की साधना करते रहे, प्रभु चिंतन में लगे रहे। तो यह जब आप इस तरह से योग साधना के मदद से, प्रभु चिंतन के अभ्यास से इस सारे जो विषय है जो आपको भी तकलीफ दे रहे हैं ये सभी से आप विरक्त होने लगेंगे, क्योंकि तब आपको लगेगा कि यह सारी चीजें इतनी सामान्य है, इनकी इतनी आवश्यकता ही नहीं है जिसके लिए मैं अपना संपूर्ण कर्मयोग बिगाड़ रही हूं या बिगाड़ रहा हूं। तो यह आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा जब आप आपके ध्येय के प्रति निकल जाएंगे, आपके ध्येय के पाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए मार्गक्रमित हो जाएंगे, तब आपको यह सारी चीजें बहुत ही मतलब छोटी सी लगेगी, क्योंकि इन सभी का आपके जीवन में कोई महत्व ही नहीं होगा। अब आप यहाँ पर यह बात जरूर समझिए, जो कर रहा है वो अपने कर्म कर रहा है, उस कर्म को बदलना या उस कर्म में डिस्टर्बेंस लाना, ये सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है वो सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म योग करना, अपने उद्देश्य को साध्य करना और उसके लिए प्रयत्नशील रहना। तो वो जो कर रहे हैं वो उनका कर्म है, आप अपने कर्म उनकी वजह से, उनके व्यवहार की वजह से विचलित होकर अपने कर्म योग में बाधा न लाए, अपने प्रभु प्राप्ति के उद्देश्य से दूर न हटे। योग अभ्यास आपको संयमित रखने के लिए और आपके मन को संचलित रखने के लिए मदद करता है। इसलिए संपूर्ण छठा अध्याय भगवान योग का महत्व बताते हैं, योग का विधिवत वर्णन करते हैं। तो आप उसकी मदद से अपने आपके जीवन में योग लाए, अपने उद्देश्य पर कायम रहे, अपने उद्देश्य को हमेशा सामने रखें और अपने मन को संचलित रखें, अपने व्यवहार को संयमित रखें।
यह योग अभ्यास आपके मन को संयमित और संचलित रखेगा और जो प्रभु चिंतन का अभ्यास है वो आपको आपके उद्देश्य के प्रति सतर्क रखेगा, सावधान रखेगा। तो वैशाली जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।